एंड रेस्टोरेंट ओनर्स एसोसिएशन के तत्वाधान में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें होटल संचालन में होने वाली समस्याओं और समाधान पर मंथन किया। संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में होटल एंड रेस्टोरेंट ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश वाधवा और सचिव अवनीश शिरोमणि ने होटल व्यवसाय के संचालन में हो रही समस्याओं के 6 बिंदुओं को अधिकारियों के सामने रखा। होटल एंड रेस्टोरेंट ओनर्स एसोसिएशन की जनरल मीटिंग थी, जिसमें कि कुछ मेंबर्स की अपनी प्रॉब्लम्स थी, जिन्होंने हमको सारा कुछ अपनी प्रॉब्लम्स को रखकर हमको बताया कि किन किन अधिकारियों से हमारी समस्याओं का निदान हो सकता है, आप उनको बुलाइए। तो आज उसी कड़ी के अंदर हमने ACP सदर, जिनके पास LIU का भी चार्ज है, वो आए थे। ACP फायर्स DK सिंह जी को, ADM प्रोटोकॉल तिवारी जी को बुलाया था, पर किसी कारणवश वो आ नहीं पाए। पर्यटन जो RO रीजनल ऑफिसर जो हैं दीप्ति बत्सी, उनको भी छुट्टी से बाहर जाना पड़ा। सहायक आयुक्त फूड के जो हैं वो आए हुए। तो इन संबंध में हमारी समस्याएं थी कि अभी मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिशा निर्देश दिए थे कि FSSAI जो है जितने वहाँ पर लेबर हैं उनका सत्यापन कराएं। हमने अपनी समस्या रखी कि हम सत्यापन किस प्रकार से करा सकते हैं कि 2 दिन 4 दिन 6 दिन एक वेटर ठहरता है, उसके बाद दूसरा पड़ोसी उसको कोई ज़्यादा पैसे देता है तो वो छोड़ के वहाँ चला जाता है। तो हम इसको किस तरह का सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दूसरा हमारी थी कि छोटे छोटे से होटल्स हैं जिनके पास 100 गज 150 गज में बने हुए हैं, 10 12 15 कमरे हैं, उनको फायर की NOC लेने में दिक्कत आ रही है। तो हमने कहा कि कोई सरलीकरण वेद हो जिससे कि हम फायर की NOC ले लें और अपने अगले लाइसेंसेस जो हैं उनको हम पूरा करवा सकें। तो उस पर भी हमको अब DK सिंह साहब जो ACP फायर उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो बात करके इस पर जल्दी निराकरण करें। तीसरा हमने समस्या रखी है सराय हेड की, जो बहुत बड़ी समस्या है। इसके अंदर सारी NOCs हमको लेनी पड़ती है। तो हमने रिक्वेस्ट करी है कि साहब ये एक खिड़की के ऊपर ही सारी NOCs हमको मिल जाए, जिससे कि हम सराय हेड का जो लाइसेंस है जल्दी से जल्दी करा सकें। और जो उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि हर होटल वाले के पास सारे लाइसेंस होने चाहिए, तो जिससे हम उन सब लाइसेंसों को इंडस्ट्री की बहुत बड़ी एसोसिएशन है जो हर वर्ष एक मासिक मीटिंग करती है। उसमें जो होटलों से संबंधित विभाग हैं, जो हमें व्यवसाय करने में इनका सहयोग मिलता है, और जो विभाग उसमें आते हैं उनके अधिकारियों के साथ एक विचार गोष्ठी आज रखी गई थी, जो वर्ष में एक बार रखते हैं। उसमें सारे विभाग के, जैसे आपने आज देखा था, फायर से हमारे DK सिंह आए हुए थे, और जो CO सदर है, ACP सदर है, वो भी, और LIU का भी चार्ज है। तो उन्होंने होटल वालों को आने वाले जो सीजन है उसमें उन्होंने विचार रखे हैं और अपनी बातों को मार्गदर्शन किया है। इसी कड़ी में रेस्टोरेंट्स के साथ में हमारे सहायक खाद्य आयुक्त जी शशांक त्रिपाठी जी भी हैं और शैलेश सिंह जी भी हैं। उन्होंने बताया जो मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं और उनके जो उन्होंने गाइडलाइंस दी हैं, उनकी कैसे हमें अनुपालन करना है। इसी कड़ी में हमने जो भी विभाग के थे, आज पर्यटन विभाग से भी थे, लेकिन कुछ मीटिंग्स के कारण तो लोग नहीं आ पाए। तो समय समय पर संस्था जो है अपने होटलियरों को एक मार्गदर्शन के माध्यम से उनको कैसे व्यापार करना है और विभागों से कैसे सहयोग मिलता रहे, इसमें वर्षों करती रहती है। उसी कड़ी में ये कार्यक्रम है। होटल एंड रेस्टोरेंट ओनर्स एसोसिएशन के तत्वाधान में आहूत की गई बैठक में उपस्थित ACP सदर विनायक भोसले, CFO आगरा देवेंद्र कुमार सिंह और FSSAI के उपायुक्त ने होटल एंड रेस्टोरेंट के संचालन की समस्याओं के समाधान बताए। वहीं शासनादेश का पालन करने की हिदायत दी। तो पहले ही होटल एंड रेस्टोरेंट ओनर्स एसोसिएशन आगरा द्वारा मुझे कल इनके द्वारा इस बारे में जानकारी दी गई थी, और आदरणीय CP महोदय, एडिशनल CP सर और DCP सिटी सर, इन बारों में कायदा सुरक्षा और आने वाले त्योहारों का पर्व, इसमें बहुत सारे पर्यटक भी आते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारी जो आगरा सिटी है, इसमें फतेहपुर सीकरी, आगरा किला और ताजमहल, ये 3 महत्वपूर्ण जगह है जहाँ से पर्यटक दुनिया भर से और देश भर से भी आते हैं। तो इन सारे की चीज़ों में, और आज मुझे ये मौका मिला इनके साथ आके अपनी बात रखने का, और जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है उनका मैसेज इनके पास कन्वे करने का। तो बेसिकली आपने जो सवाल पूछा, तो 3 चीज़ों के बारे में सबसे ज़्यादा मिशन शक्ति जो है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के अंडर मिशन शक्ति का जो फेज़ 5 अभी शुरू है, जिसमें महिला सुरक्षा और महिला के प्रति होने वाले अपराध के प्रति पुलिस कार्यबद्ध है और कार्रवाई कर रही है। तो इसी बारे में, सबके बारे में सभी होटल ओनर से मेरे द्वारा विनती की गई कि अपने अपने रिसेप्शन पे एक वो इसी बारे में जो हेल्पलाइन नंबर्स है, इसके बारे में वहाँ पे रखा जाए, और महिला जितनी भी यहाँ पे
जो अकेली महिला यहाँ पे रुकती है, जो कार्यक्रम किसी कार्य के पर्पज से आती है, उनमें एक सुरक्षा का माहौल क्रिएट करने की एक सुरक्षा का माहौल पैदा किया जाए। दूसरी बात, साइबर डिजिटल अरेस्ट वाला जो आजकल का एक नया जो अभियान चल रहा है, इसके अंतर्गत भी होटल ओनर्स एसोसिएशन से भी उन्होंने भी सहकार्य करने की मुझे बात कही है, क्योंकि बहुत बार पुलिस के नाम से या फिर CBI के नाम से, ED के नाम से और जितनी भी हमारी सुरक्षा एजेंसी है उनके नाम से जो कॉल किए जा रहे हैं साइबर फ्रॉडस्टर द्वारा, तो उसके बारे में भी इसमें बार मैंने उन सबको बताया। तीसरी बात कि किसी भी अनवांछित यानी कि जो ऐसी व्यक्ति है जिसके पास खुद की पहचान पत्र नहीं है, उसको होटल में ना ठहराया जाए, अगर वो और ना किसी नाबालिग लड़का या फिर लड़की को वहाँ पे रुकाया जाए। साथ ही में CCTV अंडर सर्विलेंस रहे, और अगर कोई भी चीज़ जो आपको संदिग्ध पाई जाती है उसमें तुरंत पुलिस को 112 या फिर संबंधित थाना अध्यक्ष का नंबर भी वहाँ पे हो, और ACP जो सर्कल है उनका भी वहाँ पे नंबर हो, उनसे त्वरित संपर्क किया जाए। और यहाँ पे आके सभी से मैं आश्वसित हुआ हूँ कि ऐसी सुरक्षा की जो एक समाज निर्माण करने में सारे पुलिस के साथ साथ समाज कटिबद्ध है, उसमें हम सही दिशा में कदम उठाएंगे। एक्चुअली मैंने ये बात कहना चाहिए, क्योंकि हमें एक सुरक्षित समाज की निर्मित करनी है। जैसे जो वरिष्ठ अधिकारी आदरणीय CP सर ने हमें कहा था, तो उसके लिए जो होटल में यानी कि जो कपल्स रुकते हैं, ठीक है, बालिग कपल यानी नाबालिग कोई भी कपल वहाँ पे रुक ना पाए, क्योंकि वो फिर उस संगीन धाराओं में उसमें मुकदमा पंजीकृत यानी कि होगा। अगर कोई अपराध घटित होगा तो उसमें पुलिस कार्रवाई करेगी। आज तो बहुत सौभाग्य की बात है कि एक ही जगह एक मंच पे सभी होटल जो इंडिविजुअल इनको जाके बात करते थे और सुरक्षा के बारे में बताते थे, आज एक जगह हम लोग इकट्ठा हैं। तो हम लोग तो अभियान चलाते रहते हैं, लेकिन आज एक जगह पे हैं तो विशेष के बारे में अभी तो वार्ता होनी है और क्या सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए, क्योंकि अभी जो CP सर ACP थे उन्होंने बताया है कि पुलिस के लिए क्या इंतजाम होने चाहिए, फायर के लिए क्या इंतजाम होने चाहिए, अभी खाद्य सुरक्षा की सभी अधिकारी। तो एक होटल रेस्टोरेंट में जब भी कोई आता है तो अननोन व्यक्ति आता है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं रहती, कौन व्यक्ति है, कहाँ से आया है और किस मकसद से आया है, उसका ठहरने का उद्देश्य क्या है। तो वो एक तो अपना ID दिखाता है और उसको रहने के लिए होटल में कमरे दे दिए जाते हैं। लेकिन उसको उस होटल में किसी प्रकार की विषम परिस्थिति आ जाए तो उसको पहली बार आया रहता है, तो उसको निकलने के रास्ते, पलायन मार्ग कैसे सुरक्षित निकला जाए और क्या इंतजाम है नहीं जानकारी होती है। तो ऐसे जगहों पे जो होटल है वहाँ पे पहले अगर लोग आते हैं तो उनके बारे में सुरक्षा के लिए जो मानक हैं वो पूरे हों, वो उपलब्ध हों, और साथ साथ कारसील हों, बीच में उसका मौखिक होना चाहिए, उसका प्रशिक्षण होना चाहिए, सारे कर्मचारियों को उसके चलाने की जानकारी होना चाहिए। और ऐसा परिस्थिति हो तो लोग कैसे समय से रहते हुए बाहर निकल सकें, पूरा समय से खाली हो सके। तो इन सब चीज़ों के लेके एक जगह सब लोग इकट्ठा हुए हैं, उस पर चर्चा हो रही है और इसका ज़रूर है कि लाभ सबको मिलेगा। और हम लोग का यही मकसद है कि जो भी डिपार्टमेंट है जहाँ पे होटल से जुड़े हुए हैं, सब लोग अपनी अपनी बातों को और अपने सुझावों को उनके सामने रख रहे हैं और ये लोग उसमें सहयोग भी कर रहे हैं, अमल भी ला रहे हैं। तो सबका मकसद एक ही है कि जो भी अतिथि हमारे आए अतिथि हैं उनका हर तरीके से स्वागत भी हो, और उनके घर जब तक वो घर अपने पहुँच जहाँ से आए नहीं पहुँच जाते हैं, जब तक हमारे यहाँ ठहरे हैं, उनका आवभगत के साथ साथ उनकी सुरक्षा भी हमारे जिम्मेदारी। होटल एंड रेस्टोरेंट ओनर्स एसोसिएशन ने अपनी मासिक बैठक में समस्याओं के समाधान पर मंथन करते हुए शासन प्रशासन से होटल एंड रेस्टोरेंट संचालन को सरल बनाने के लिए एकल खिड़की लाइसेंस बनाने की व्यवस्था लागू करने की मांग की है। 7 इंडिया न्यूज के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।